हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आइए देखते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 11.1। तो इसका आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक आप जो है 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्त खंड का और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का। ध्यान दीजिए, कोई वृत्त है जिसकी जो है त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और जो है इसकी कोई जीवा केंद्र पे समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें जो है इनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए, एक वृत्त, इसकी त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसकी कोई जीवा हम देखते हैं। चलिए, इसकी कोई जीवा हम ले लेते हैं ए बी, और केंद्र में कितने अंश का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। कोई जीवा ए बी है, केंद्र पे जो है 90 डिग्री का कोण बना रही है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा ए बी केंद्र पर जो है समकोण अंतरित करती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रही है। हमें जो है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पहला हम देखेंगे, वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आर बराबर 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर हमें कितना मालूम है, 30 सेंटीमीटर। और केंद्र पे कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक ना। तो केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री का है। हमें क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं वृत्तखंड का और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। ठीक। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में है पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। आर स्क्वायर, यहाँ आर का मान कितना है, 10। हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर इंटू पाई का मान इसमें कहा है। पाई का मान आप देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है 3.14 का प्रयोग करें। कितने का, 3.14 का। तो यहाँ पे पाई का मान हम रखेंगे 3.14 पूरे थीटा है 90 डिग्री बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा का कितना मान है, 90 अंश बटे 2। ध्यान देंगे, आर स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या हुई वृत्त की, आर का मान 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू हम देखेंगे पाई का मान जो है क्वेश्चन में कहा है 3.14 का प्रयोग करें। 3.14 पूरे थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 अंश माइनस साइन 90 डिग्री बटे 2। चलिए हम देखते हैं, 10 का वर्ग करेंगे कितना आ गया, 100। 10 का वर्ग 100। 90 से 360 को काट देंगे, 90 एक का 90, 90 चौका 360, 9 चौक 36। यहाँ क्या बचा,
3.4 1 का 3.14 माइनस साइन 90 का मान होता है एक, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को हम बता चुके हैं, त्रिकोणमिति में साइन 90 का मान 1 बटा क्या हुआ 2। ठीक, यहां पे हम देखते हैं बराबर 100, हम देखेंगे 4 और 2 का एलसीएम हम लेंगे, 4 2 का एलसीएम लेंगे 4, 4 का भाग देंगे, 4 1 का 4 और 1 का गुणा 3.14 में होगा तो आएगा 3.14 माइनस 2 का भाग हम 4 में देंगे, 2 दूना 4 2 बार, और 2 का गुणा किस में करेंगे 1 में करेंगे, 2 1 का 2, तो देखते हैं बराबर 100, यहाँ आप देखेंगे बराबर 100 हुआ। 3.14 में से 2 को घटाएंगे हम तो हमारा आएगा 1.14, कितना आएगा 3 में से 2 घटा देंगे यहां से तो 1.14, 1.14 हमारा आया बटे कितना 4। ठीक, चलिए तो 1.14 में 100 का गुणा कर देते हैं हम, 100 का गुणा करेंगे 2 अंक में दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, हमारा बचेगा कितना 114, कितना बचा 114, 114 बटे 4, छोटा करिए इसे, हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 पचे 10, 2 सते 14 और यहाँ 2 दूना 4, अर्थात हमारा आया 57 बटे 2, कितना आया 57 बटे 2, डिवाइड कर दीजिए, 57 में 2 का भाग करके दशमलव हम लाते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा 7 उतारे, 2 अठे 16, 1 बचा दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा दीजिए, 2 पचे 10, कितना आ गया 28.5, तो हम लिखेंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमसे कहा गया था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो हमें जो है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इसमें हम देखते हैं संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए, हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, आर बराबर हमें मालूम था 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर कितना कोण बना था थीटा बराबर 90 डिग्री। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। यहाँ पे हम लिखेंगे आर का मान 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू पाई का मान 3.14 रखा गया है, 3.14 गुणे थीटा का मान 90 अंश बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ठीक, 90 से हम 360 को काट देंगे, 90 चौका 360 बराबर हम लिखे 100, 3.14 में 1 का गुणा करेंगे 3.14 बटे नीचे हमारा आया है 4 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है 1, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके हैं बटे 2। यहाँ पे फिर हम देखते हैं बराबर हमारा हुआ 100, यहाँ 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 का भाग 4 में देंगे एक बार और 1 का गुणा 3.4 में करेंगे, सेम वही आ गया। फिर 2 का भाग हम 4 में देते हैं 2 बार और 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 का 2। फिर नीचे देखेंगे यहाँ पे 100 लिखे हम, 3.14 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आया 1.14 बटे क्या हुआ 4, तो 100 गुणे 1.14 बटे 4 और 1.14 में हम 100 का गुणा करेंगे तो हमारा वही आ गया 114, क्योंकि 2 अंक में दशमलव था, दशमलव खत्म हो गया, 114 बटे 4 हम 2 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर हमारा आया 57, नीचे आया 2 अर्थात 57 बटे 2, हम डिवाइड कर दिए 57 को 2 से तो हमारा आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकला संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसे नोट करिए, तो फिर हम देखते हैं अगला आपको बताते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं दूसरा हमारा था संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक, तो देखिए फिर वही फिगर उसी तरह से हम देखते हैं, चलिए देखते हैं, केंद्र ओ हुआ, त्रिज्यखंड हम बनाएंगे,
हाँ हम रखते हैं ए बी और यहाँ 90 डिग्री का कोण बना। ठीक, तो हमसे कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके और जो है फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। चलिए तो हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या हमें क्या मालूम है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, और केंद्र पे जो है त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पे कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और जो है केंद्र पे बना कोण थीटा बराबर कितना हुआ, 90 अंश। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को बता चुके हैं, जैसा कि थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मान हम रखेंगे, थीटा का मान हमें दिया हुआ है 90 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान वही 3.14। किताब में 3.14 जो है रखने के लिए कहा है, 3.14 गुणे आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक, 90 से काटिए, 90 का 90 और 90 चौका 360। यहाँ हमारा कितना आया, ऊपर 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक, आगे देखते हैं हम। तो 3.14 का गुणा 100 में करेंगे, 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव खत्म हो जाएगा तो आएगा हमारा 314। 314 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो गया 314, 1 का 314 बटे 4। देख रहे हैं 3.14 में 100 का गुणा किए हुआ 314, 314 का गुणा 1 में 314 का 314 बटे 4। इसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 1 का 2, 1 इधर गया 11 हुआ, 2 पचे 10, फिर जो है 1 इधर गया, 2 सते 14, इधर 2 दूना 4 बराबर हमें मिला 157 बटे 2। ठीक, 157 को अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 सते 14। ठीक, कितना बचा हमारा, चलिए फिलहाल इसे पहले लिखिए, इसे लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर इतना। ठीक, चूंकि हमें निकालना है किसका, जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो लास्ट में हम जो है इसे दशमलव में चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 157 बटे 2। चूंकि वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम थी 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 90 अंश, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 बटे 360 अंश गुणे 3.14 पाई का मान इंटू आर का मान 10, 10 का स्क्वायर, 90 का 90, 90 चौका 360, 1/4 इंटू हम देखेंगे 3.14 गुणे 10 का वर्ग करेंगे, कितना आ गया 100। 100 का गुणा 3.14 में करेंगे तो 314 होगा, 314 का 314 बटे 4, 2 से डिवाइड किए हम ऊपर 157 बटे 2 अर्थात 157 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आया, दीर्घ अरे लघु वृत्तखंड का आया, अरे लघु त्रिज्यखंड का आया। हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे, चलिए इरेज करें,
चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना, 157/2। ठीक, आगे देखते हैं। पाई का मान क्या रखेंगे, 3.14 गुणे आर का मान 10, 10 का स्क्वायर माइनस 157/2। 3.14 गुणे 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, 10 दहा में 100, 100 माइनस 157/2। चलिए देखिए, यहां हम देखते हैं बराबर हमारा हुआ 3.14 में 100 से गुणा करें कितना आएगा, 314। जैसा कि आपको बता चुके हैं 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है तो खत्म हुआ दशमलव, हमारा आया 314 माइनस 157/2। ठीक, अब हम लिखेंगे 314 माइनस 157 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 157 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 सत्ते 14 की 4 और 2 सत्ते 14, एक घटाएंगे, 1 आया 7, 2 अठे 16, फिर 1 आया, दशमलव बढ़ा के 0 कर देंगे, 2 बचे 10, कितना हमारा आया 78.5, कितना 78.5। अब 314 में से हम 78.5 को घटा देंगे, देखिए 314 हम शून्य लिखते हैं और 78.5 हम घटाएंगे, एक उधार लेगा इसमें 10, 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ क्या बचा 3, एक उधार लिया 13, 13 में से 8 गए 5, फिर यहाँ क्या बचा 0, इधर उधार लेंगे 10, 10 में से 7 गए, क्या बचा 3 बचा, यहाँ क्या बचा 2, अर्थात 235.5 हमारा आया, कितना हो गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो है संगत लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल क्लियर किए, निकाले, और संगत जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा है 157/2। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 157/2, पाई का मान 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर माइनस 157/2, 3.14, 10 का स्क्वायर 10 दहा में 100 माइनस 157/2। इसका हम गुणा कर देंगे, 314 माइनस 157/2, 157 को हम 2 से डिवाइड कर दिए, हमारा 78.5। ठीक, तो 314 माइनस 78.5, 314 में से 78.5 घटाए 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। तो इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को अगला सवाल बताएंगे। धन्यवाद।